ओम शांति। तो आज आप सभी को एक दिन का चांस मिला हुआ है। किसी ने एकांत में भक्ति करने के लिए, मुझे लगता है आज की मुरली में भी बाबा ने कहा एकांत में बैठ करके क्या करो, तपस्या करो, भक्ति करो। क्योंकि जन्म जन्मांतर के कुछ ऐसे कर्म हुआ है, वे कर्म बने, उसका हमें क्या करना है, भस्म करना है, परिवर्तन करना है। इसीलिए कारोबार से मुक्त होकर के एक दिन का चांस मिला हुआ है। तो इस एक दिन में हमें क्या करना, अपनी चेकिंग करनी, जो कुछ कमी है उसका परिवर्तन करना है। तो वैसे आज की मुरली भी भट्टी के लिए थी खास। स्लोगन क्या था, सहन शक्ति के द्वारा क्या करो, विरत को समाप्त करो। और क्या था, बाबा को अपना सब कुछ बनाओ, वारिस बनाओ। आपके कितने बच्चे हैं? तो कई कहते बाबा के पास कोई जाता था ना, बाबा पूछता था सबको, तुमको कितने बच्चे? बाबा कहते हैं मेरे 2 ही बच्चे। क्या क्या नाम? ये कहता है कि बाबा को बच्चा नहीं बनाया, सबसे पहला बच्चा हमारा शिव बाबा, उसके बाद दूसरे थे, वो बाद में हर जन्म का वो ये है। इसलिए बाबा को क्या बना दो, बच्चा बना दो, वारिस बना दो। जो यहाँ बाबा को वारिस बनाएगा वही बाबा क्या करेगा, आपकी पालना करेगा। तो अब हम इस भट्टी का लक्ष्य रहेगा, क्या रहेगा, लिखा हुआ है सामने, क्या लिखा हुआ है, संपूर्णता की तरफ बढ़ते कदम। क्योंकि सभी को संपूर्ण बनना है ना। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, जो संपूर्ण है वो संपन्न है, और जो संपन्न है वो कौन है, लक्ष्मी नारायण का समान देवी देवता है। तो इसलिए हमें संपन्न बनना है। और संपन्न बनने का आधार क्या है, संपन्न बनने का आधार है संपूर्णता। और संपूर्ण बनेंगे तब आपकी इच्छाएं तृप्त बन जाएंगी, बस कुछ नहीं चाहिए, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भरपूर है, मन भरपूर है, मन तृप्त है। अब जिसका मन तृप्त है, विकारों से मुक्त है, बुराई से मुक्त है। जो तृप्त नहीं है वो इधर उधर क्या करता है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे मान दिया ही नहीं, मुझे सम्मान दिया नहीं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई निगेटिव बातें आती हैं। इसलिए संपूर्ण बनो, संपन्न बनो। और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए पहला कदम है, हम कुछ कदम सुनाएंगे और इस कदम के ऊपर ध्यान देना। अगर ये कदम आपके जीवन में नहीं है, आप संपूर्ण नहीं बन सकते। तो संपूर्ण बनने का पहला कदम है विरत संकल्प से मुक्त बनना। अपने संकल्प को समर्थ बनाओ। जो समर्थ बनाता वो क्या है, संपूर्ण है। लेकिन आजकल सभी के मन में विरत संकल्प बहुत चलते हैं, और जिसके मन में विरत संकल्प चलते हैं वो संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अपने संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम है, सकारात्मक है, समर्थ है, वो है संपन्न आत्मा। क्योंकि संकल्प ज्यादा चलने से आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं कर पाएंगे।
जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते हैं उसको मानसिक तनाव आता है, और जिसको मानसिक तनाव आता है चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्से में रहेगा, निगेटिव सोचेगा। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, अपने संकल्पों को कैसे चलाओ? समर्थ चलाओ, कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके घर में बरकत नहीं हो सकती। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जिसके मन में संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके बाद सहन शक्ति नहीं होगी। संकल्प ज्यादा चलने वालों को सहन शक्ति नहीं होगी, और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, बाकी कोई शक्ति नहीं, और सहन शक्ति नहीं तो दैवी गुण भी आपके जीवन में नहीं है। और जिसके जीवन में दैवी गुण नहीं, दैवी शक्तियां नहीं, उसके आसपास में क्या होगा? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, घृणा होगी, वैर होगा, भाव स्वभाव संस्कार में टकराता रहेगा, और वो व्यक्ति दुखी है। दुखी कौन है? वेरा सोचने वाला दुखी है और समर्थ सोचने वाला सुखी है। लक्ष्मी नारायण सुखी क्यों है? क्यों सुखी है? वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगम युग में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान के आधार से क्या किया? अपने सोच को पॉजिटिव बनाया, अपने सोच को सकारात्मक बनाया, और इसलिए वो मन से भी हेल्दी है, तन से भी हेल्दी है, और वो खुद हेल्दी है, इसलिए प्रकृति भी अच्छी। अगर मुझे हेल्दी और हैप्पी बनना है, अपने संकल्पों को समर्थ बनाओ। अभी दिवाली आने वाली है दिवाली, लेकिन दिवाली से पहले क्या होता है? दशहरा। लेकिन दशहरे से भी पहले क्या होता है? अभी आने वाली नवरात्रि। नवरात्रि अर्थात अपने अंदर की शक्तियों को जागरण करना, जगाना। शक्तियां कब जागेगी? तो स्वयं जागरण करो, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, ये समय कौन सा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह बातों का चिंतन करना, यह जागरण करना। और जब असली जागरण होगा, आत्मा का जागरण होगा, समय को पता चलेगा, तो हमारे संकल्प कम चलेंगे। जिसके संकल्प कम चलेंगे उसके बाद सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्य, सारे गुण और शक्ति आएगी। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति है उसके अंदर का रावण क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पुराने संस्कार मर जाएंगे। अगर मेरे पुराने संस्कार नहीं मर रहे, इसका मतलब मैंने जागरण नहीं किया। इसलिए भट्टी नवरात्रि के पहले रखिए, असली नवरात्रि आज मनाओ, असली जागरण करो। जो मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुछ असुर है। क्या क्या असुर है? गुस्सा करना, ये भी क्या है? असुर है। परचिंतन करना, ये भी एक असुर है। व्यर्थ सोचना, ये भी क्या है? तो अपने अंदर की असुरी शक्तियों को क्या करो? आप खत्म करो। और जिन्होंने असुरी शक्तियों को खत्म किया, सफाई की, उसका दीपक जल जाएगा। अभी
अभी दीपक जलाया ना भट्टी का, वो तो स्थूल दीपक जलाया, असली दीपक तो हमें कौन सा जगह नहीं, आत्मा का जगह नहीं। और जिन्होंने आत्मा का दीपक जगाया उसके लिए दिवाली आई। दिवाली अर्थात खुशी के दिन आ गए। इसलिए आज हम सारा दिन में सफाई करनी है, बुराई की सफाई करना है, व्यर्थों की सफाई करनी है। वो घर की सफाई करने से लक्ष्मी थोड़ी आएगी। वो दुनिया में क्या करते हैं, उस घर की सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं, आई लक्ष्मी। आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अब चारों तरफ घर में लाइट लगाएंगे, पूरा शहर में लाइट लगाएंगे, तो उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसा नीचे। और दिवाली कब होते हैं, अमावस्या के दिन। अमावस्या, अमावस्या इसीलिए रखा है ताकि अमावस्या के समय चांद नहीं होता, चांदनी भी कम होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। उसी समय उल्लू के ऊपर बैठ करके लक्ष्मी आराम से नीचे आती है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, दिए जलाए, तो लक्ष्मी आएगी कैसे घर में। फिर पटाखे बजाए, आवाज किया, दिया कौन सा जलाओ, ये आत्मा का दिया जलाओ, सफाई ये करो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। मेरा एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव विचार नहीं होना चाहिए, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसी करती है। अगर ये निगेटिव विचार है तो आपका दीपक नहीं जलेगा, सहन शक्ति नहीं होगी। अब जिसकी सहन शक्ति नहीं, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा। अब जब योग ही नहीं लगा तो दीपक कैसा जगेगा, अंधकार कैसा मिटेगा। इसलिए सबसे पहले हमें सफाई करनी है विरत संकल्प की। मुझे संकल्प कम चलाना है, समर्थ चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जिसके संकल्प ज़्यादा चलते हैं उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन मतलब शरीर, तनाव मतलब ज़्यादा संकल्प चलने वाला बॉडी कॉन्शियस में आता है, शरीर के भान में आता है। इसलिए कहते हैं मुझे आजकल बहुत तनाव है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन, बहुत टेंशन है। टेन मतलब कितना, अरे बोलो बोलो, 10। और सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होगी, सुखी कैसा रहेगा। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा आएगा पापा मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ, तीसरा है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल क्या कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प हिलाते रहेंगे, पापा जी, उसको भगा, दूसरा क्या पापा जी। वो योग में बैठ ही नहीं सकता, वो बाबा तक पहुंच भी नहीं सकता, वो संकल्प को हिलाते रहेंगे, एकाग्रता नहीं आएगी, योग नहीं लगेगा। संकल्प को कम चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं वो भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है, वो आत्माभिमानी अनुभव कर सकता है। संकल्प ज्यादा चलने वालों को आत्मा का अनुभव नहीं, शांति का अनुभव नहीं, सुख का अनुभव नहीं। फिर कई कहते हैं हम ओम शांति में आते हैं, हमें कुछ अनुभव होता ही नहीं। उसका चेहरा मरा पड़ा रहेगा, चेहरे में कोई खुशी नहीं होगी। कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, ये देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। हाँ, बाबा कहता है आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे,
जिस चेहरे के अंदर खुशी है, जिनके चेहरे में खुशी है, उनके चेहरे से क्या होगा? म्यूजियम का। क्योंकि आजकल सबके चेहरे कैसे हैं? सबके चेहरे उदास हैं। दुनिया में तनाव है ना, किसी के दुकान चला गया, किसी का क्या हुआ, और इसीलिए तनाव है, और उसके कारण दुखी है सभी। और जो दुखी हैं उनको रात को चैन की नींद नहीं आती, और नींद आने के लिए क्या करते हो? कई तो शराब पीते हैं, कई क्या करते हैं, फिर पेन किलर की दवाई खाते हैं, कई तो क्या करते हैं, जिन्होंने इसकी नींद फिटाई, संकल्प चलाएं, उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, एक दिन आएगा उसको मर्डर भी कर लेता है। दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण परिवार में क्या होता है? फिर तो मार तो नहीं देंगे किसी को, गुस्सा करेंगे, बदवाई देंगे। जो ब्राह्मण बनकर के बदवाई देता है, देवता कैसे बनेगा? इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये तो बुद्धू है, इसको कोई अक्ल ही नहीं। कभी कभी ब्राह्मणों के शब्द भी ऐसे आते हैं। आप कभी अपना मोबाइल ऑन करके अपने जेब में रखो और सारा दिन के आपके शब्द सुनो, तो जो कहता अक्ल नहीं, बुद्धू है, वो देवता कैसे बनेगा? अगर कोई देवी को गाली देते हैं, देवी का हाथ वरदानी के बजाय नीचे होता है, चेहरा पीछे करती हैं। लेकिन हमें जो गाली देता है 15 मिनट से बात नहीं करेंगे, ओम शांति में नहीं करेंगे, वरदानी हाथ के बजाय ऐसा। कोई मंदिर में ऐसा है, माता ही समझ गई, माता ही ज़्यादा करती। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इस भट्टी का सार है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज की मुरली में भी था, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, उसको क्या होता है? भाव स्वभाव में ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। और जो जेलसी करता है उसको पेट के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि केमिकल उतरता है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़े बड़े करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नज़दीक नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं दिखता। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम
होगा ही नहीं। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से, जो गुस्सा करता है जॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मसल दर्द होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी तो आज सारी शरीर की बीमारी का कारण क्या है? क्या कारण है? मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसीलिए पहले मन को समर्थ बनाओ, मन को पॉजिटिव बनो। जिसका मन बीमार है वो घर का वायुमंडल खराब करता है। आपके इस पिथौरा में बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है कोई? ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र, ये मन को ठीक करने वाला एक हॉस्पिटल है, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि वो डॉक्टर दवाई देता है, वहाँ से तो दबाता है, कहीं और से निकल जाएगी और वहाँ से दबेगी क्यों? इसलिए जड़ सहित बीमारी को खत्म करना है, पहले पॉजिटिव बनो। अगर ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाते हैं ना, आओ, क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। अच्छा समझो यहाँ नहीं आएगा, टेंशन में आएगा, टेंशन में आने से कोई गलत काम करेगा। आजकल लोग टेंशन में आकर के किसी का मर्डर करते हैं, एक्सीडेंट कराते हैं, कोई गलत काम करते हैं, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध हो जाएगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध क्या पुलिस कोर्ट में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ताली तो बजाओ, ऐसे बैठे बजाओ, चाहे ताली। ताली बजाने से आपका जीएसटी नहीं कटने वाला, चुप करके ऐसे बैठे। ताली बजने से मेरा उमंग भी नहीं बढ़ेगा। ताली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बाजू में सो रहा है, वो जग जाएगा, ये आपकी सेवा हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगती तो ताली बजा सकते आप। मेरे से छुट्टी है, नहीं तो ऐसे में वैसे ऐसे दुखी होकर के बैठे, चेहरे में कोई खुशी भी, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट चल रहे। ठीक है, उमंग से क्लास सुनना, ताकि सारी घर की बातें भी भूल जाएगी। ताली बजने से जो निगेटिव विचार आपका दिमाग, कहीं यहाँ बैठे घर के विचार, अरे मैं तो यहाँ तो आई हूँ, अब उनका नाश्ते का क्या होगा, डांट तो मिलेगी। अब निगेटिव घर में पहुँचे नाश्ता बनाने के लिए, क्लास यहाँ चल रही है, अपसेंट है यहाँ। कहीं है ऐसे, देखता हूँ कहीं दुकान में जाना होता है तो क्या करना अभी, तो चलो थोड़ा लास्ट तक सुन के जाऊँगा। शरीर यहाँ, मन बाहर, फायदा क्या हुआ यहाँ बैठने का? एक तो वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। पूरा डेडिकेशन होकर के यहाँ बैठो, मन बुद्धि से बैठो, शरीर से भी बैठो। वो दुकान खोलेंगे तो 500 रुपये मिलेगा, उस दुकान से पहले 2 कान खोलो। ये 2 कान, वो एक ही दुकान है, यहाँ कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाई हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाई हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसलिए कभी कभी चांस मिलता है, रोज सवेरे आकर के ये 2 कान वाला दुकान पहले खोलना है, उसके बाद वो दुकान खोलो, बाकी कुछ भी करो। अगर यहाँ पुलिस वालों का पैसा देंगे, हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे, क्या 21 जन्म माला माल हो जाएंगे वहाँ? हाँ, यहाँ आएंगे, वही पैसा जो जेल में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में खर्चा करते हैं, हॉस्पिटल में खर्चा करते हैं, वही ला करके भंडारी में डालो। वर्तमान भी अच्छा और 21 जन्म भी अच्छा। इसलिए रोज हमें यहाँ करके बाबा के महावाक्य सुनने, क्योंकि जिसका मन तंदुरुस्त है उसको कोई बीमारी नहीं लग सकती।
मन को ठीक करो। इसलिए पॉजिटिव। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण क्या है? टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसी कोई बीमारी हो गई, केमिकल उतरा, इसी से शुगर हो गई। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण क्या है? मानसिक तनाव। जब शुगर हो गए तो मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। और गुस्सा करने से ये गुस्सा ऐसा नहीं आता। गुस्से का कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। इसमें से कुछ क्योंकि उसको गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। जो हाथ नहीं खड़ा करे, माता ही सुन रहे, ऊंचे ऊंचे पीछे लास्ट में हाथ नीचे करो। अभी तक वैसे मतलब गुस्से को खत्म नहीं किया। और गुस्से का कारण क्या है? नेगेटिव विचार। और जब गुस्सा आएगा तो लक्ष्मी भी कैसी घर में आएगी। इसलिए अब हमें पॉजिटिव बनना। मैं कल 3-4 जगह पर स्कूलों में गया था, तो स्कूलों में भी मैं पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा 100% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। आजकल हर एक को गुस्सा आ रहा है। इसलिए गुस्से को पूर्णतः खत्म। और जिस घर में गुस्सा है वह लक्ष्मी कैसी आएगी, वहाँ बरकत कैसी होगी, वहाँ की पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट भी आएगी, वहाँ सुख शांति नहीं होगी। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नशे होते हैं। वो नशे क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, ज़्यादा सोचता है, उसके नसों से, नाजुक नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए सोच को सकारा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? साफ चाहिए, स्वच्छ चाहिए और स्थिर भी चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए और मन हमारा स्वच्छ चाहिए। जिसके मन में नेगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। आईने के ऊपर धूल पड़ी है और धूल वाले आईने में चेहरा देखो तो क्या हो जाएगा? दिखाई पड़ेगा? स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके बुद्धि के ऊपर निगेटिव की धूल है, बाबा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, परम धाम दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा मैं निगेटिव या पॉजिटिव? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हैं आप, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, किनारा कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूँ। कई तो माता गुस्से से क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है, अगर मेरे जगह पर कोई और होती भाग जाती। ये निगेटिव है। जब शादी की तब तो उस समय तो ठीक, जैसे जैसे उसको आपस में रोज रहते रहे, भाव को देखना शुरू किया और निगेटिव बन गए। फिर पानी में मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं,
गुस्से से पानी दिया, खाना भी गुस्से से बना रहे, घर में और ही अशांति पैदा हो। इसलिए अब हमें एक व्यक्ति के प्रति भी, जैसे कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों? दुर्योधन के रथ में क्यों नहीं बैठा? क्यों नहीं बैठा? दुर्योधन निगेटिव था और अर्जुन भी निगेटिव था, लेकिन उसको 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, फिर भी क्वेश्चन करता, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई है, मेरे ये हैं। लास्ट में अपना रूप देखा, मैं तेरे को कहने वाला कौन? तब जाकर के प्रभु प्रभु करके चरणों में पड़ गया। इसी तरह यहाँ संदल पर बैठ करके कोई बहने नहीं बोल रहे, कालों का काल महाकाल आपको बोल रहे हैं, संबंधी को भूल जाओ, ये करो, इस मत पर मान चलो। हम कहते बाबा हम तो गृहस्थी में है ना, ये कैसे छोड़ सकते हैं ना, ये उसको पता नहीं कि आप गृहस्थी में रहते हैं, ये हैं। लेकिन आप समय कौन सा चल रहे हैं, सबको अब जाना है ऊपर। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना हो, पॉजिटिव बनो। आज कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, हाँ तेरे को क्या पता, वो तो क्या है बुढ़िया, मैं ही जानती हूँ, मुझे तो क्या क्या उसने तंग किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मर जाएगी बुढ़िया तब मेरा राज्य हो जाएगा। मतलब उतना दिन उसने तंग किया, सब दिमाग में है, उसके आपके बुद्धि में, तो ये भी निगेटिव हो गया। अगर आप एक सास के प्रति निगेटिव हैं, किसी बेटे के प्रति निगेटिव हैं, तो दिमाग में कैसे बाबा बैठे। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर क्या करता है, हेल्थ अच्छे रखने के लिए खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं और हाथ ऊपर करते हैं और क्या बोलते हैं, हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो जाता है। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, कौन सी करेले, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। किसी ने मेरा बुरा किया, डाइजेस्ट करो। और जो ऐसे करेले को डाइजेस्ट करता है वो एक ज्ञानी, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो योगी बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। लेकिन आज हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। कई कहते मुझे सहन इसीलिए नहीं होता, जिस बेटे को मैंने भला किया, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटा सा बड़ा किया, जब उसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता, इसीलिए मुझे उस सहन नहीं होता। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस बाबा ने आपको परम धाम से पढ़ाया करके, देवी देवता बनाया, कितनी बाबा ने मेहनत की, हमको अभी भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब सतयुग में गए, उस बाबा को याद किया। सतयुग में जो सोने के महल में गए थे, क्या उसी दिन भोग लगाया बाबा को, स्टिकर लगाया सोने के महल के ऊपर, बाबा का स्टिकर लगाया। जिसे आपके बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद उसने शादी की, आपको बुलाया नहीं, सबको बुलाया लेकिन आपको नहीं बुलाया, तो आपको कितना टेंशन आएगा। देखो मेरे बेटा कैसा है, इसने शादी की और मुझे ही नहीं बुलाया, मुझे बताया भी नहीं। तो आज हमको बाबा ने पढ़ाया, देवी देवता बनाया। जब सतयुग में गए तो बाबा को बुलाया, वो मीठे बाबा, आज मैं सोने के महल में आपके कारण आया हूँ, आपने ज्ञान नहीं देता तो नहीं, आप बोला बाबा को। तो बाबा टेंशन में आया। इतना ही नहीं, द्वापर में जाने के बाद जिस बाबा ने हमको देवता बनाया 21 जन्म तक, उसको गाली देना शुरू किया। क्या बोला, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, ठिक्कर में, सर्वव्यापी है, ये क्या है। और बाबा ने क्या समझा इसको, मेरे बच्चे मेरी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे थे, क्या दे रहे थे, हाँ
गाली, और अकेले में नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, सबको बांटा, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाना, और ऊपर माइक पे लगाया, किसी ले सुन ले। वंडरफुल है, जिसने भला किया उसको हमने क्या, और ये भी बोला, हे भगवान तुम करता है, तुम करता ही नहीं कुछ। वाह भाई, अगर तुम आपकी सास आपको कहती है मेरी बुआ है ना कुछ नहीं करती, बैठी रहती, तो आपको कितना टेंशन आएगा। मैं इतना खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, तो भी मेरे को बोलते हैं ठीक है मरने दो, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसे बोलेंगे ना। तो बाबा को क्या कहा, भगवान तुम करता है, तुम करता ही नहीं कुछ भी। तो बोलता है ठीक है, मुझे वैसे बोलते हैं करता है, इस कलप में मैं नीचे जाऊँगा नहीं, मरो। अगर भगवान एक कलप में नीचे ना आता, ये दुनिया की हालत क्या होती। तो भी उसने सहन किया। अच्छा ये भी नहीं बोला ठीक है इस कलप में मैंने भला किया था इनका, तो भी मुझे ये लोगों ने गाली दी, अगले कलप में जब नीचे जाऊंगा जिन्होंने गाली दी कभी उनको बीके नहीं बनाऊंगा, कभी भी उनका ज्ञानी नहीं बनाऊंगा। सोचा इस कलप में नए लोगों को ढूंढूंगा। जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया ना। ताली तो बजाओ। इतना वंडरफुल बाबा केवल ये ज्ञान सुनाता नहीं, लेकिन बाबा खुद करके सिखाता है। इसलिए कृष्ण गीता में एक महावाक्य आता है, हे अर्जुन मैं केवल तुमको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहाँ करके कर्म करके सिखला रहा हूं। भगवान हमें कर्म, गाली देने वालों के साथ मैंने क्या किया, मैंने उसका सत्यानाश हो जाए, बदवाई नहीं दी, दुआई दी, उसको गले लगाया। जब मैंने भी गले लगाया, तुम भी लोगों को गले लगा दो। उसका परिचिंतन क्यों, कितना सहन किया, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा खाते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, दही बड़ा खाते हैं आप लोग। अरे रिस्पॉन्स ही नहीं क्यों करते आप, चुप बैठे। हाँ बोलना चाहिए ना। मैं देखा छत्तीसगढ़ में एक वंडरफुल लोग है, बोलते ही नहीं ऐसे बट, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब बोलते नहीं। तो लगता है इनको सुन रहे हैं या भाषा समझ नहीं रहे। और जगह पर जाते तो बड़ा बड़ा लोग हाँ जी खाते बड़ा करके बोल, ये भट्टिया इसलिए मौन में रहे। बोलने से उमंग आएगा, ध्यान एकाग्र रहेगा, क्लास में बैठे रहेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे तो यहाँ से गुम रहेंगे। थोड़ा रिस्पॉन्स से बोलो, चेहरा खुशी वाला रखो, चेहरा उदास वाला नहीं रखो, टेंशन को नीचे छोड़ के आ जाओ वहाँ से। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, हाँ कैसे बनता है, रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं और क्या करते हैं, उसको सवेरे मिक्सी में पीसते हैं, फिर आटे को परान लेकर के उसमें फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं, एक गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, और उसको क्या करेंगे, फेंटेंगे, पानी के ऊपर तैरने तक उसको फेंटते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उसको गरम तेल की कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर उसको हाथ से छोड़ेंगे, हाथ से नहीं तो आजकल मशीन भी आती है, मेंदू वड़े वाली मशीन, उसमें डालेंगे, उसको एक एक छोड़ेंगे। और क्या करते हैं, गरम गरम तेल के अंदर ऊपर नीचे करेंगे, कब तक, करारा लाल होने तक। तो क्या क्या सहन किया बड़े ने, पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया, फिर निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकालेंगे, जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ते समय टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट, वो घर वाले फिर खाएंगे या फेंक देंगे। दबाने के बाद जो साबुत रहता है एक प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, उसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है, सफ़ेद नमक, चीनी का बोरा, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, लाल मिर्ची डालेंगे, धनिया को जीरे को भून करके फिर पीस करके पाउडर बना के डालेंगे। फिर अगर घर में हरा धनिया है वो भी डालेंगे। बन गया बड़ा, ऐसे बनता ना।
अब जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना, हाँ बड़ा कितना अच्छा बना। कब बना बड़ा इतना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, तब जाकर के बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कई तो घर में रो रो के बोलते हैं, हे भगवान मुझे कब तक सहन करना है, कब तक? वो कहता है तब तक जब तक तुम ऊपर नहीं आओगे, तब तक। कब तक सहन करना है? कई तो ऐसे बोलते हैं, हम तो इस घर में बूढ़े हो गए, अभी भी ये लोग तंग कर रहे हैं, ये भगवान कब तक? इसलिए कई कई तो अति हो जाता है, सुसाइड ही कर लेते हैं आजकल दुनिया में। वो कहता है बड़े को कब तक फेंटा गया? तब तक जब तक ऊपर नहीं आए, तब तक। तो आपको भी कब तक फेंटते रहेंगे? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक फेंटते रहेंगे। इसलिए अगर बड़ा बनना है, दही बड़े की कहानी हमेशा याद रखो। कई कहते हैं ये लोग मेरी महिमा करते थे, इतना ये करते थे, लेकिन अभी परेशान करें। बड़े को पहले फुलाते हैं ऊपर नीचे करके, फिर वही फुलाने वाले क्या करते हैं? उसको दबा लेते हैं। हाँ, जिस ब्रह्मा बाबा को हाँ कितने लोग सम्मान देते थे, ये करते थे, जैसे वो मंडली चालू कर दी, ब्रह्मा कुमारी का चालू किया, वही परेशान करना शुरू कर दिया। ये कौन सा दादा ने क्या पिकेटिंग की, क्या क्या किया, दबाना में। बाबा ने क्या किया? सहन किया। इसलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। इतना ही नहीं, जब बड़ा पीसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाए, सब कुछ किया, लेकिन जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी नहीं छोड़ेंगे उसको, वो भी चबा चबा करके खाएंगे। इसीलिए नाम क्या पड़ा? दही बड़ा। और बड़ा किसी लल्लू पंजू को नहीं बनाते, कोई स्पेशल मेहमान आते हैं, हाँ राइट है, स्पेशल मेहमान को बनता है, मेहनत है ना। और रोज नहीं बनाते, विशेष त्योहार में बनाते। इसलिए बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, उसके लिए सहना पड़ता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहना, उसके भ्रुकुटी में आत्मा की स्मृति का तिलक लग जाएगा। जब तक सहन शक्ति नहीं, आत्मिक स्मृति नहीं रह सकती। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहना, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, वो हमेशा दृढ़ता में रहेगा। जिसमें सहन शक्ति नहीं, मेरे से नहीं बोला, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कब तक सहन करूँ, वो रोते रहेंगे। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहना, उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल होंगे, वो उमंग उत्साह में रहेंगे। आज किसी का उमंग खत्म क्यों हो जाता है, टूट जाता है? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। जिन्होंने सहन किया, उसके मुख में मधुर मुस्कान की लाली लग जाएगी। आजकल यहाँ तो मैं छत्तीसगढ़ में कम लाली वाली प्रथा देखता हूँ, बाहर वालों में। अब इधर नॉर्थ दिल्ली पंजाब के तरफ है, सब पूछ के आते लाली लगा, सब जो भी बाहर वाले अब दिखने में ठीक नहीं तो भी वो लाली लगा कर आते रहते। क्यों लाली लगाते हैं? अच्छे दिखने के लिए। अब लाली तो लगा, चेहरा हमारा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हुआ। एक्चुअली चेहरे की सच्ची शोभा है मुस्कुराना। जो कोई गरीब भी है, अगर मुस्कुराता है सब समझ जाते हैं ओके एकदम। लेकिन आजकल लोगों के मुस्कुराहट ही नहीं निकलती, इसका मतलब अंदर से वो परेशान है। और यही परेशानी उसके बीमारी का कारण, दुखों का कारण है। इसीलिए सदा खुश रहो, सदा पॉजिटिव रहो, इसलिए सदा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। व्यर्थ नहीं सोचना। व्यर्थ सोचने वालों को आत्मा का अनुभव नहीं होगा, शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ,
बहुत दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते तो बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में गया था, तो बगीचे में 5-6 युवा बैठे थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। 5-6 युवा वहाँ चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? इसी तरह अगर हम भी, वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? कहाँ है? सागर के पास। बाबा कौन है? शक्ति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है। लेकिन अगर इस सागर के पास आने के बाद भी आपको अनुभव नहीं है उसका, इसका मतलब आपके मन रूपी बाल्टी को छेद है। व्यर्थ सोचने की आदत है, और जो व्यर्थ सोचता है, ना आत्मानुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना सुख का अनुभव, ना शांति का अनुभव, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब हमें इस मन के छेद को बंद करना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो मन चुप। और जिसका संगम में मन चुप रहता है वो है मूर्ति। मूर्ति कैसी होती है? स्थिर। गाली दो, अपमान। मैं कहीं एक दिन जा रहा था, एक हनुमान का मंदिर था, तो हनुमान क्या करता है, ऐसा वरदान हाथ था और एक हाथ में गदा थी। तो शराबी क्या करता है, हनुमान को गाली देता है, ये हनुमान तुमने सीता को तो ढूंढ के लाया, तुम मेरे पत्नी को कभी नहीं सुधार सकता, तुम तो बंदर है बंदर, तुम ये ऐसे। मेरे को लगा तो हनुमान थप्पड़ क्यों नहीं मारा इसको, बेचारा तो भी क्या दे रहा है उसको, वरदान दे रहे। देखो मूर्ति के अंदर भी सहन शक्ति है। इसीलिए आज हमें भी अपमान के समय, गाली के समय तो भी क्या करना है, दुआई देनी, मन को चुप रखना है। और जिसका मन चुप है वो आत्मा अनुभव कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ है व्यर्थों से बचना, व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा समर्थ रहना। और जो समर्थ है वही संपूर्ण बन सकता है और संपूर्ण बन सकता है। तो हम व्यर्थों से बचने के लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो, ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? पसंद आया? आपका जो बाबा ने ड्रामा बनाया, जो आपको पति मिला है, जो सास मिली है, जो बच्चे मिले हैं, जो पड़ोसी मिली है, जो शरीर मिला है, इसमें खुश है? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, सास भी झगड़ा करती है, बच्चे भी ठीक नहीं, मानते ही नहीं है, मोबाइल के बिना रहते ही नहीं है, मेरा शरीर भी बीमार रहता है। तो अगले 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, मेरा संगम का सारा ड्रामा बदलना, मुझे शरीर अच्छा देना, पति भी अच्छा देना, बच्चे भी अच्छा देना, पड़ोसी भी अच्छा देना, ताकि हम ज्ञान योग कर सकेंगे। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है? क्योंकि बाबा डायरेक्टर है और आप सभी कौन है? एक्टर है। कोई एक्टर को ड्रामा पार्ट पसंद नहीं, बदल भी सकता है डायरेक्टर। तो किसको किसको बदलना है, हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं बदलना। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा ड्रामा जैसा है वो पसंद है। पहले तो इधर उधर देखते किस कोई खड़ा करता है क्या फिर बाद में वो भी मरा हुआ हाथ। इसका मतलब पसंद नहीं है, लेकिन क्या करे, अब रहना तो पड़ेगा। अगर पसंद होता तो दोनों भी फटाक से हाथ ऐसे हो जाते। इसको कहेंगे ड्रामा के ऊपर पक्का विश्वास। दोबारा हाथ खड़ा करो। क्यों? अगर आपका ड्रामा बदल देंगे, ये जो पति मिला इसके बजाय दूसरा स्नेह प्यार करने वाला पति रखते हैं, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बदल जाता फिर। क्योंकि पति ने तंग किया, परेशान किया, दुखी हो गए,
इसीलिए शांति के लिए मंदिर में गए, मंदिर में ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शन देखी और इसके लिए यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा परिवार मिला, ज्ञान मिला, मुरली रोज सुनी, संस्कार बदले, इसके कारण देवता बने। इसलिए बाबा ने जो हमारा ड्रामा बनाए बड़ा कल्याणकारी है। मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरा जो पति है, मेरे जो बच्चे हैं, ये सब कुछ मुझे अच्छाई के लिए दिए। हमें पति को नहीं छोड़ना, पड़ोसनी को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, वही रहो, लेकिन अपने सोच को बदलो। नजर बदलो तो नजारे, इसीलिए सोच को बदलो। सतयुग में भी पति मिला था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिलाए? इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो बाबा की मुरलियाँ चली है, कब? 2016 और 17 में। क्या मुरली अच्छी? वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा हुआ। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई बार भाई बहनी कहते थे आजकल बाबा इसी मुरलियाँ क्यों चल रहे वाह वाह करके? सारे मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं निकला, जैसे नाश्ता ही नहीं करके आए। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? जोर से वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा हुआ। कोई निंदा करे आपके, क्या बोलेंगे? कोई आपका कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, क्या बोलेंगे? अभी तो चुप ही हो गया। आप कहेंगे भाई जी पति अगर शराब पी करके पिटाई करें, वाह वाह कैसे निकलेगा? फिर भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा वाह। क्यों? उसके लिए सतयुग में भी पति मिले थे। सतयुग का पति तो बहुत अच्छे थे, देवी देवता के रूप में थे, वो झगड़ा नहीं करते थे, देवता थे, संपत्ति बहुत अच्छी थी, सोने के महल थे। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा या अभी का अच्छा? याद रखना, इस संगम युग की पति के कारण वो 21 जन्म के पति मिले, क्योंकि इस पति ने तन का सहयोग दिया या मुरली सुनने का सहयोग दिया, धन भी दिया, कमाता है वो, आप ला करके देते हैं, इसके कारण 21 जन्म की राजी। इसलिए बाबा को कहा कि बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद जरूर देना। सतयुग में सास मिली थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले, वो बच्चे राजकुमार थे, सुंदर थे, कहना मानते थे, मोबाइल तो देखते नहीं थे, लेकिन क्या उस बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है? और अभी इन बच्चों के कारण कौन मिला है? सतयुग में भी शरीर मिला था, वो कंचन काया था, दिखने में सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन उस शरीर के हाथों से ईश्वरीय सेवा किया है? क्या उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा शब्द निकलता था? क्या उस शरीर के मुख से भगवान के महावाक्य किसी को सुनाए थे? वो शरीर क्या काम का इतना सुंदर हो? ये शरीर कैसा भी हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, काला हो, कैसा भी, इसके द्वारा हम सेवा कर रहे हैं, महावाक्य सुन रहे हैं, तो वहाँ मेरा शरीर, वहाँ मेरा सब कुछ, वाह वाह कर। तो ये है पॉजिटिव रहना, जो है जैसा है वहाँ खुश रहना, ये है पॉजिटिव। नज़र बदलो, ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हैं हमारे? एक है, पहले सबसे पहला बाप पारलौकिक शिव बाबा, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा बाबा, और तीसरा लौकिक। लेकिन माँ कितने हैं? देखो अपनी माँ ही पता नहीं लोगों, मेरी माँ कितने हैं? वैसे तो हम 5 माँ के बच्चे हैं। एक ब्रह्मा, दूसरी मम्मा। ब्रह्मा क्यों है हमारी माँ? क्योंकि शिव बाबा उनमें प्रवेश होकर के ज्ञान सुनाया, इसलिए हमका एक जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, मुख से निकले मतलब उनको ज्ञान। और दूसरी माँ है मम्मा, यज्ञ की पालना। तीसरी है लौकिक माँ, चौथी है धरती माँ, 5वीं है ड्रामा।
5 माँ के बच्चे रोएंगे कैसे? हम माँ को भूल जाते हैं तब रोते हैं। और इन 4-500 में से भी सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। पूरा 5000 साल तक अपने गोदी में लेके चलती है। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मामा भी संगम युग में, लौकिक माँ हर जन्म से बदलती हैं। और धरती माँ तो अलग अलग जगह पर यहाँ जन्म लेते हैं धरती पर, लेकिन ड्रामा पूरा 5000 साल तक हमें मदद करती है। जैसे बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते हैं? उसको दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, बच्चा मुंह से निकालता है, पीता ही नहीं, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके चम्मच ठूसेगी। तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। इसी तरह कई ड्रामा की सीन हमें अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाबा फिर भी उसको रिपीट करता है, क्योंकि उन कड़वी बातों के पीछे ही कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद करो, वाह वाह करके अंदर डाइजेस्ट करो, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। किसी ने गाली भी दी, क्या कहो? वाह ड्रामा वाह, इसका बहुत दिन का बाकी था, सुख तो हो गया, वाह ड्रामा वाह। यह है जीवन जीने की कला, पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की कला। आपका हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह है जीवन में पॉजिटिव बनना। जैसे भारत का सबसे अच्छा खेल कौन सा है? अरे खेल को ही पता नहीं, अपना सबसे फेवरेट खेल क्या है? क्रिकेट। इंटरनेशनल सभी लोगों का एक ही खेल है, क्रिकेट। अब क्रिकेट में क्या होता है? क्या होता है? एक तो 3 स्टंप होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं, और एक बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है, और 4-5 चारों तरफ से चौकने वो कैच पकड़ने वाले होते हैं। हाँ, तो बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है, और बैट्समैन क्या करता है? जो आया हुआ बॉल क्या करता है? वापिस उसको तीनों स्टंप को टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया आउट। तो बॉलर क्या करता है? उसको कैच पकड़ने में नहीं देता और साथ में आउट करता है, रन बनाता रहता है, और जो ज़्यादा रन बनाता है उसको मैन ऑफ द मैच बोलते हैं। इसी तरह माया क्या करता है? विभिन्न परिस्थिति के रोज बॉल डालती है। बाबा ने जो हमारे पास जो ज्ञान का बैट दिया है, ज्ञान का बैट मजबूत, उसके आधार से हमें वो परिस्थिति को क्या करना है? वापिस करना है। मनसा वाचा कर्मना 3 स्तंभ है, उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन बना रहे, उनको टच होने नहीं देना है। अगर वो बात परिस्थिति मनसा में भी आई आउट, वाचा में भी आओ आउट, क्योंकि वो तीनों आत्मा परमात्मा वो अलग हो जाएंगे, फिर मंगल मिलन बंद हो जाएगा। ये है क्रिकेट। जीवन का क्रिकेट खेलना सीखो। मैं भले बाहर का वो नहीं जानता, लेकिन जीवन का क्रिकेट खेलना सीख गया। कितनी भी परिस्थिति आई, ज्ञान के आधार से उसको मन को चुप रखना, पॉजिटिव रहना। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में सबसे महान कौन है? भाग्यशाली जिनके जीवन में परिस्थिति ज़्यादा, विघ्न ज़्यादा, समस्या ज़्यादा, वो बहुत भाग्यशाली है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा उसको? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा होगा। इसलिए समस्या से कभी भी घबराना, और ही बाबा को जाकर कहो बाबा आज कुछ समस्या भेज दो, मजा आएगी थोड़ा। लेकिन हम रोते रहते हैं, बाबा ये समस्या क्यों आई? बाबा इस समस्या को भगाओ ना। अगर कोई बच्चा मम्मी को जाकर कहे मम्मी टीचर बहुत मारता है, मुझे पेपर बहुत कठिन आते हैं, मेरे को स्कूल में नहीं जाना, मम्मी अगर रहम करेगी, बच्चे को स्कूल में जाने से रोकेगी, तो क्या भविष्य में नौकरी लगेगी उसको? इसी तरह जितना पेपर ज़्यादा देता है उतना पद भी
ऊंचा होता है। इसलिए संगम युग में जितने विघ्नों के परिस्थिति के पेपर आप पास करते हैं, आपका सत्युग का पद ऊंचा है। जैसे कोई मम्मी बच्चों को थप्पड़ मारते हैं तो बच्चा कहाँ जाता है? फिर कहाँ जाता है? बाबा के पास जाता है। क्या बोलता है? मुझे मम्मी ने थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब ड्रामा माँ ने थप्पड़ मारी, कहाँ जाते हैं? बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। बदल दो मतलब क्या? तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहाँ से जाना तो तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरे पत्नी को, बाबा की ड्रामा पत्नी है। क्यों पत्नी है? क्रिएशन है। जैसे बाबा कहते हैं, कई बच्चे मेरे को कहते हैं, बाबा जब द्वापर युग में विकार शुरू हो गए तभी आप क्यों नहीं आए, तो इतना हम नीचे नहीं पहुँचते। तो बाबा क्या कहता है? मुझे ड्रामा ने बुलाए नहीं, नीचे बुलाए नहीं, मैं उसको बिना बुलाए मैं नहीं आ सकता हूँ। अभी ड्रामा ने बुलाया तब मैं आया हूँ। तो भगवान भी ड्रामा के वश में है, तो हमें भी ड्रामा पसंद होना चाहिए। इसलिए वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाबा कभी कभी बांधिली माताओं को पसंद करता है। मुरली में आता है ना, बांधिली माता का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? वो भी कैसा? दिल से उसको बाबा याद आता है। और जितना दिल से बाबा को याद करते पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए? किसे लगाए? पति से। और जिसका मेरा कोई चीज़ भी मिली, थोड़ा बांध कर लेके जाएगी, पति को जरूर देगी। इतना मोह आपस में, क्योंकि बहुत प्यार करता है, उसका योग हमेशा उसके साथ है। और जिसका योग पति से, उसका पद कम होगा, ज़्यादा होगा? तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसलिए जितने विघ्न समस्या उतना पद ऊंचा। इसलिए विघ्नों से खेलना सीखो। और इसलिए पॉजिटिव चाहिए, सकारात्मक चाहिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए आपको कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज़्यादा मन में रिपीट नहीं करो, बुद्धि से निकाल दो। हम क्या करते हैं? इसने क्यों बोला, बात का बतंगड़ बना लेते हैं, सोच करके बड़ा बनाते हैं, राय को पहाड़ बनाते हैं सोच करके। बाबा कहते हैं सुनो और बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, उसमें ताकत नहीं है। क्योंकि आजकल दवाई डाल करके, केमिकल डाल करके आजकल सब्जियां पकाते हैं। मैं पिछले साल अप्रैल महीने में, मुझे इसी अप्रैल महीने में मुझे आसाम जाना था। तो आसाम जाना था तो अप्रैल में आम का सीज़न चालू हो जाता है। इधर गुजरात में आम, गुजरात बॉम्बे के आम आते हैं। तो मेरे को तो आम का फल बड़ा फेवरेट है, मैं सभी फलों में से अच्छा लगता है जब भी आम का सीजन आता। लेकिन मैं आम के समय इस बार जा रहा था आसाम, तो मैंने सोचा चलो अभी नया नया आम आ रहे हैं, मार्च से शुरू हो जाता है। तो मैंने अप्रैल 20 को क्या किया, 1-2 पेटी मंगाई आम की। और मैं सोचा एक यहाँ खाऊंगा, एक रास्ते में लेके जाऊंगा। जब मैंने पेटी को खोली, उसके अंदर 1-2 पुड़ी मिली। और उस पुड़ी पर मैंने सूक्ष्म देखा तो लिखा था ये पुड़ी को खाना नहीं। तो मैंने सोचा ये अंदर क्यों रखा है। बाद में किसी ने मेरे को कहा लोग कच्ची कैरी आम तोड़ते हैं और उसका ज़्यादा पैसा आता है, शुरू शुरू में महंगा बिकता है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, दवाई डालते हैं, उस दवाई से पकाते। और जब मैंने फिर देखा तो उसके नीचे आम थोड़ा खराब हुआ था, जहाँ पुड़ी डाली थी आसपास की। तो मैंने सोचा इतना महंगा लाया, फेंकेगा कैसे, तो खराब निकाल दिया, खा लिया आम। जैसे मैंने आम खाया 15 दिन के लिए जीभ की टेस्ट खत्म हो गई। मैं मिठाई भी खा रहा हूँ, जैसे लग रहा है मिट्टी खा रहा हूँ, मीठे लग ही नहीं रहे। मैंने सोचा ये मेरा क्या हो गया। लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, सामने वाला बीमार हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए आजकल मैं कहाँ गया था अभी, एक हिमाचल प्रदेश में
वहाँ मुझे एक भाई ने बताया, वहाँ एप्पल गार्डन होते हैं, वो एप्पल निकाल करके उसको मोमबत्ती का कोटिंग होता है ना, मोमबत्ती को पिघला करके उसमें निकाल लेते हैं, ताकि ऊपर से एक छोटा पतला सा कोटिंग हो जाता है, जिससे लंबा समय रहता है और चमकता है, प्राइस ज़्यादा आते हैं। अंगूर के पर दवाई, पपीता छोटा है लेकिन दिखने में, इसीलिए आज फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी बीमार, और घर में झगड़ा, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, और इसीलिए हर व्यक्ति में तनाव, टेंशन है, घर में भी झगड़ा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। अगर किसी ने कुछ बोल दे भी ना निगेटिव, आप क्या करो, ज़्यादा सोचो नहीं, उसको निकाल दो बुद्धि से। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे, लास्ट में सोचा वैसे ही बूढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। तो आसपास वालों सबको बुलाया, कहते मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, तो कोई सुनते नहीं, मिट्टी डालने में मस्त है। तो गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। उसके पर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ पैर के नीचे उसके गधे के ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेरकते तो कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखे हो, आपको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। अगर कोई बोलता है, हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है। जितना चिल्लाएंगे, सोचेंगे, गुस्सा करेंगे और ही दब जाएंगे। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय क्या करो, झाड़ दो। कई कहते हैं भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसका भला क्या उसने बोली। ये संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपको बोलेगा। कीजिए ना, झाड़ दो एक बार, देखो। अरे कोई झाड़ ही नहीं रहे, क्या बात। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातों का चिंतन करने से अपना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़, तब सहन शक्ति आएगी, तब उसके लिए दुआएं निकलेगी। हम दुआएं क्यों नहीं देते, कहते इसने मेरा बुरा किया, मैं क्यों दुआ दूं। दुआएं उसको नहीं, आपके लिए तो दे सकते ना। अगर अचानक कहा कि गुस्से में आकर के उताव लेकर के कहा इसका सत्यानाश हो गया, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम के आपका भी सत्यानाश होगा। कोई रावण भी हो तो भी क्या कहो, बाबा इसका कल्याण करना, ये कल्याण वाला शब्द जाएगा, उसका तो कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण होगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तीसरी बात है, 9:30 तक पूरा करेंगे हम लोग। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना। कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, मेरी यहाँ की बातें वहाँ करे, उसमें कल्याण है। सोचो नहीं, ये है भगवान के ऊपर भरोसा। भगवान कैसा है, कल्याणकारी। ड्रामा भी कैसा है, कल्याणकारी। जो हुआ वो भी कैसा है, कल्याणकारी। सोचने की आवश्यकता क्या है। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम क्या है, भक्तों की जीवन की समस्याओं का समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, चिंता करते हैं। जब चिंता करेंगे, वो कहेगा मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं, मरो। दादी प्रकाशमणि बड़ी खुश रहती थी। तो एक बार दादी प्रकाशमणि को किसी ने पूछा, मीडिया वालों ने, दादी आप इतना खुश क्यों रहते। तो दादी ने क्या बोला, मैं रात को सोते समय क्या करती हूँ, बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा ये पांडवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, हॉस्पिटल तेरा, शांतिवन तेरा, सारे जोन तेरे, सारी बहनें तेरी, सारी जिज्ञासु तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। ओम शांति। इसी तरह हमें, इसलिए मुझे क्या टेंशन है। एक बार
अंगद क्या होता है, रावण के दरबार में गया और उसने एक प्रतिज्ञा की, पांव जमाया और कहा कि जो पांव हिलाएगा सीता उसकी हो जाएगी। तो आखिर तो हिला तो नहीं पा रहा है पग, लेकिन जब रावण राम के पास आया तो किसी बंधुओं ने उनको पूछाया, अरे तुमने ये क्या प्रतिज्ञा की, अगर तुम्हारा पांव हिल जाता तो सीता चली जाती। तो कहता है मेरी सीता थोड़ी है, तो सीता तो राम के है, उसका काम है मेरा पांव हिलाना है। मैंने बस प्रतिज्ञा कर दी, पाँव हिलाना या नहीं हिलाना उनका काम है, टेंशन मैं क्यों टेंशन लो। इसलिए बच्चे हमें रात को सोते समय क्या करना है, बाबा ये बच्चे तेरे, खेती तेरी, दुकान तेरा, ये पति तेरा, बहू तेरा, बेटा तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, निश्चिंत होके सो जाओ। हम कहते बाबा मेरा बच्चा मानता ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना, मेरे को बीच में लाते हैं। ये कहो हम सभी यहाँ के नहीं, पिथौरावाड़ी नहीं है, कहाँ के, मधुबन निवासी हैं। जब ब्राह्मण बने, ब्राह्मणों का एड्रेस क्या है, माउंट आबू का। यहाँ क्यों आए, यहाँ बाबा ने आपको सेवा करने के लिए भेजा। किसकी, जो पति है, जो बच्चे हैं, जो आपके घर के परिवार वाले लोग हैं, इन्होंने इस क्लब में आपको बहुत हेल्प की है, उनका ऋण बहुत है, तो ऋण को चुकाने के लिए आपको वहाँ से भेजा है। आप घर में नहीं रहते, सेवा केंद्र में रहते, वो आपका क्या है, सेवा। जैसे बहनें सेवा केंद्र पर रहते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ इनका ऋण है। और जब आप आते हैं कितनी प्यार से सेवा करते हैं, आप लोगों के साथ मोह नहीं है, प्यार है, प्यार है, लेकिन ऋण मोह नहीं है। इसी तरह पति के साथ प्यार रखो, मोह नहीं रखो। पति को कुछ हो गया रोना शुरू कर, ये नहीं, उनका कर्म है, उनके अपने कर्म है, उनके अपने सब है, प्यार से उनकी सेवा करो। जब भी वो आता है खाना बनाते उस समय क्या सोचो, बाबा ने जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, वो बच्चा भी आएगा, थक के आएगा, मुझे उनका खाना बनाना है, ये सोचो। जैसे बहनें क्या करते, अभी बाबा के बच्चे आएंगे, आज गुरुवार का दिन है, उनके लिए भोग बनाना है, बड़ी प्यार से वो बनाते। ये नहीं कि क्या इनको घरों में कोई काम धंधा नहीं है, उठेगी सुठे यहाँ आती रहती है, ऐसा खाना भोग बनाएंगे तो आपको यहाँ आने का दिल ही नहीं करेगा, आना ही बंद कर देंगे। इसलिए प्यार से सेवा करो। अगर कोई बच्चा नहीं मानता तो क्या बोलो, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए आपने मुझे भेजा था, वो बच्चे आजकल चंचलता कर रहे हैं, तो फिर बाबा मदद करेगा। लेकिन हम बोलते क्या है, बाबा मेरा बच्चा मानता ही नहीं, कोई कहता तुम्हारा है, तुम देख लेना, मेरा कोई नहीं, मेरा एक बाबा है, बाकी कोई नहीं। हनुमान को लंका में भेजा था, क्यों भेजा था, क्यों भेजा था, सीता को संदेश देने के लिए। उसने ये नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ भी नहीं, घर भी नहीं है, वो तो भटकता रहता है जंगलों में, सोना चांदी कुछ नहीं, या तो लंका कितनी सुंदर है, चलो यहीं डेरा डालते, अब यहीं रहते हैं, सोचा। इसी तरह आज हम कोई 2-3 मंजिल बनाने के लिए नहीं आए, बैंकों में कोई बढ़ाने के लिए नहीं आए, बिजनेस करने के लिए नहीं आए, हम मधुबन से आए यहाँ आत्मारूपी सीताओं को संदेश देने के लिए। दुकान में जाते समझे, दुकान में नहीं जा रहा हूँ, सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं हनुमान हूँ। कितनी नशा चढ़ेगी, आपको कोई देख के लगेगा अरे ये हनुमान है, ये कोई मुझे कुछ संदेश सुना सकता है, मेरी जीवन की समस्या हर सकता है, ये नशे में रहना जरूरी। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी बना, वेरत सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक भगत था, एक भगत क्या करता है, रोज एक मूर्ति की पूजा करता है। जब पूजा करता है तो एक दिन वो भगत कहता है भगवान अब खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूँ। तो भगवान ने कहा अरे भगत जी, भगवान बनना कोई साधारण बात तो नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं भगवान मुझे एक दिन चांस दो, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं, क्योंकि दुनिया में जो होता है सब अच्छा होता है। तो क्या करता है वो, प्रतिज्ञा करता है भगत, मैं चुप रहूँगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा।
तो भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन का चांस देता हूँ। तो भगत क्या बन गया, स्टैचू बन करके खड़ा हो गया। और भगवान क्या करता है, भगत का रूप धारण करके अपने झाड़ू पोछा करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया। व्यापारी आकर के उस मूर्ति के चरणों में सिर झुकाया, कहते भगवान मैं धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, आपने बहुत मदद की, अब एक मंदिर बनाने वाला हूँ, उसकी मदद करना, करके झुक गया दर्शन करने के लिए। उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। जैसे जाता है वो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई आपका पैकेट है लेके जाओ। बोलने वाला था, उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक गरीब आदमी आया, भिखारी, कहता भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया और आप हमेशा ध्यान रखते हैं, अभी भी कुछ ध्यान रखेंगे। ऐसा करके सिर झुकाया चरणों पर, उसकी नज़र पैकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा और आपने इतना बड़ा पैकेट दिया। वो जाने लगा तो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया ही नहीं, ये तो व्यापारी का है। बोलने वाला था तो उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक आया जिसको 6 महीने के लिए समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था। कहता है भगवान मैं जा रहा हूँ, 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, मेरा परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखते हैं और आंधी तूफान से बचाना। ऐसा करके सिर झुकाया। इतने में पुलिस वाले आए, क्योंकि व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया। कहता है सर मैं सवेरे सवेरे यहाँ ही आया था, कहीं नहीं गया था, यहाँ से सीधा ही दुकान में गया, मेरा पैकेट यहाँ ही गिरा है और मैं जाने के बाद यही आदमी आया। बस पुलिस वालों ने वो नाविक के हाथ में बेड़िया डाल थाना चल करके खींचने लगे। मूर्ति को टेंशन हो गया, पैसा गया, गरीब लेके गया वो दूसरा, और पकड़ करके किसी निर्दोष को लेके जा रहे हैं। और भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, ये कैसे हो सकता है? भगवान होता तो भी भक्तों को रक्षा करता, ये बोल देता मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, उसको छोड़ो। तो पुलिस वाले इधर उधर चौकने होकर देखते हैं, यहाँ कोई है भी नहीं व्यक्ति, मूर्ति खड़ी है। उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, छोड़ के चले गए। तो शाम को भगवान आया, पूछा उसको भगत को, भाई तुम्हारा सारा दिन कैसा रहा? कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, आप 24 घंटा ऐसे कैसे शांत रहते हैं? तो भी कहा कि मैंने एक अच्छा काम किया, अगर आप होते तो भी आज मूर्ति होते भी आप बोल देते। भगवान ने कहा हुआ क्या? कहते एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिर गया, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा चुप रहो, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तब भी मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए मैं फिर चुप रहा। लेकिन एक नाविक जो रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, पुलिस वाले उसको पकड़ कर जेल में लेके जा रहे थे। भगवान वो निर्दोष था, इसीलिए मैंने बोल दिया, आपने मना किया था बोलने के लिए, आप होते तो भी बोल देते, मैंने बोल दिया और उसको जेल में जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, तुमको मैंने बोला था कि बोलना नहीं, क्योंकि व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा किया। व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था, बिजनेस में बड़ा फायदा किया था और जनता को लूटा था, पाप चढ़ा था उसका, और उसका पाप के कारण उसका पैसा गिर गया और वो गरीब को मिल गया, गरीब को पेट भर गया, उसकी दुआएं मिली, उसके कारण उसका पाप कम हो गया। उस व्यापारी का अच्छा ही नहीं बोला तुमने। लेकिन नाविक को पकड़ करके कोई लेके जा रहा था पुलिस वाले, तभी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और ये तूफान में मरने वाला है। अगर उसको जेल में पुलिस वाले पकड़ करके रखते हैं तो 5-6 महीने में छूट जाता। अब तुमने बोला, वो वहाँ चला गया, वो मरने वाला है, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमको मैंने बोला था चुप रहना, और मैं इसीलिए चुप रहता हूँ, मुझे पता है कि दुनिया में जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। इसलिए मेरे जीवन में, जब मेरे जीवन में जो हो रहा अच्छा हो रहा है, आज तक आपके जीवन में जो हुआ, किसी ने गाली दी, अपमान किया, ट्रांसफर की, क्या क्या क्या, ये सारी घटना का टोटल आपका अच्छा हुआ है बुरा हुआ? आप बताओ क्या हुआ है? अगर उसमें से 2-3 घटना निकाल दो, इस जगह पर आप ना होते, तो आपके जीवन में जो हुआ और अभी भी जो होगा वो भी, और भविष्य में जो होगा, कुछ सोचने की जरूरत क्या है?
सारे गीता का सार ये जो हुआ अच्छा हुआ, तुम चिंता काई, आज इतनी गीता है, इतना रामायण है, तो भी लोग टेंशन में, इसका मतलब इसको जीवन में नहीं लाते। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को पक्का करना है। किसी ने अपमान भी किया तो क्या कहो, जो हुआ, मैंने भी कभी अपमान किया था, मेरा हिसाब चुप्त हो गया इसका। ये है पॉजिटिव, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहे। एक रामायण की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूँ। एक राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती है, मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना, मुझे मंत्रा को नहीं देखना। कई बच्चों को जहर देने के लिए नहीं जा रहे राम लक्ष्मण को, मुझे तो बड़ा उसके लिए, मैं कभी भी जो आते थे ऐसे मुंह करके बैठता था या फॉरवर्ड करता था, आगे करता था। लेकिन एक दिन मैंने मंत्रा के बारे में सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी न तो रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। ये है पॉजिटिव। तो इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में, हर एक के ऑफिस में भगवान ने एकदम मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हमारा टेंशन व्यर्थ वही मंत्रा है। बस ये यहाँ से चली जाए, मैं बड़ी सुखी रह सकती हूँ। लेकिन याद रखना, वही मंत्र आपका भला करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना थी, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, किसके कारण मिले? आज तक के मंत्रों के कारण मिले। इसलिए एकांत में बैठ कर के आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, जिसके बारे में आपके दिल में कुछ कड़वाहट बैठी है, उस सबको साफ करो। कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना, हम आपका इंतजार करो। यह है दिल को स्वच्छ करने का तरीका। एक भी मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाली है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए पॉजिटिव रहो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना थी, ना हनुमान, ना ये किसके कारण? आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की घटनाओं के कारण। तो बाबा ने हमारा ड्रामा बहुत अच्छा बनाया। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्राओं कहीं आई नहीं। तो सबको पूछता है मंत्राओं कहीं माँ कहाँ है? कहा कि नहीं आई। कहा कि क्यों नहीं आए? वो तो पता नहीं हमको। तो राम ने सबको वहीं छोड़ दिया और कहाँ गया? मंत्राओं कहीं के माँ के पास गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो मंत्रा क्या बोलते? बेटा हम कैसे आए? हमने तो चुगली लगाई, वनवा में भेजा। तो राम क्या बोलता है? नहीं माँ, मैं आपके कारण, पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, आप लोगों के कारण बन के आया हूँ। ये नहीं कहा तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने भी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारा बुरा करता है, कई दिनों तक उसको भूलते भी नहीं, ऐसा करके मुंह के चले जाते हैं और दिल में लगते हैं। जो निंदा करता है वो हमारा मित्र है, बुराई करने वाला हमारा असली मित्र है। संत कबीर ने कहा निंदक निरे राखी है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, स्वच्छ बनो, तब योग लगेगा, तब संकल्प बचेंगे, तब आत्मानुभूति पर। अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हल्के बनो, फरिश्ता बनो, मन को हल्का रखो, बुद्धि को स्वच्छ रखो। और ये सब अस्वच्छ करने की कारण है। तो मैंने आपको 4-5 बातें बताई। पहले तो ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह।
दूसरी बात कौन सी सुनाई? दूसरी कौन सी बताई? संकल्पों को बचाने के लिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो। देखो तुरंत क्लास भूल जाते हैं। गधे वाला एग्जाम्पल, और हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। गधे वाला एग्जाम्पल बताया, जो कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को रात को सोते समय झाड़ देना। तीसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए मैंने वो भगत की एग्जाम्पल सुनाया, मंत्र वाली बात सुनाई, व्यर्थों से मुक्त बनना। ठीक है, ओम शांति।